मुझे पाकिस्तान का दुश्मन साबित किया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने इन बड़े जागीरदारों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंगें बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया। 17 सितंबर, वो तारीखी दिन जिसके दम से करोड़ों चाहने वालों की निगाहें ठंडक पाती हैं। ये जिक्र है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन का, जिनकी सहरंगेज शख्सियत और अवामी तर्ज सियासत ने एक तवील अरसे से पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत को अपना गर्विदा बना रखा है। अजीज़ाबाद कराची में वाक़े ये वालमी शोहरत याफ्ता 120 गज़ का छोटा और आम सा मकान है जिसे 90 कहा जाता है। यही वो मकान है जहाँ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान भर के मज़लूम महकूम अवाम के हुकूक़ के हुसूल के लिए ना सिर्फ पुरअमन तहरीक का आगाज़ किया बल्कि मुल्क से फ़रसूदा जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए अमली जद्दोजहद शुरू की। ये मकान आज भी हक़ परस्त तहरीक का मरकज़ है और पाकिस्तान की तारीख़ में इस घर की सियासी अहमियत, हैसियत और इनफरादियत मुसल्लिमा है। इस घर में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने अपना बचपन, लड़कपन गुजारा। 11 जून 1978 को जामिया कराची में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की सियासी ज़िंदगी का पहला संग मील और तलबा सियासत के हवाले से वो इनकलाबी कदम साबित हुआ जिसने आगे चलकर मुल्की सियासत को एक नया रुख दिया। जनाब अल्ताफ़ हुसैन की रोशन ख्याल सोच के बाइस तलबा व तालबात की एक बहुत बड़ी तादाद को हिमायत पर आमादा देख कर गासिबाना फ़िक्र की हामिल क़ुव्वतों को अपना वजूद ख़तरे में नज़र आने लगा, जिसके बाइस उन्होंने 3 फरवरी 1981 को जनाब अल्ताफ़ हुसैन और उनके साथियों को जामिया बदर कर दिया। जिसके बाद जनाब अल्ताफ़ हुसैन और उनके रफ़क़ा ने गलियों मोहल्लों की सतह पर APMSO को मुनज़्ज़म करने का बेड़ा उठाया और बिलाखिर 18 मार्च 1984 को ये जिद्दोजहद मुहाजिर कौमी मूवमेंट के क़याम पर मुंतज हुई। मुल्क के महरूम तबक़ात के लिए जनाब अल्ताफ़ हुसैन का दिली लगाव और अज़्म मुसम्मम देख कर उर्दू बोलने वाले अफराद की अक्सरियत मुहाजिर कौमी मूवमेंट की हम ख्याल और हम ज़बान होती चली गई। 8 अगस्त 1986 को नश्तर पार्क कराची और 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद में MQM के फ़क़ीदुल मिसाल जलसे आम में लाखों अफराद की शिरकत ने इस्तेहसाली अनासिर के मुकाबले में MQM पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। उसके बाद गोया MQM ने पलट कर नहीं देखा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की MQM का मुक़द्दर ठहरी। इस ज़िम्न में 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में हक़ परस्त नुमाइंदों की शानदार कामयाबी ने इस मुल्क के इस्तेहसाली तबक़े की नींदें उड़ा दीं। MQM की रोज़ अफजू मकबूलियत से खाइफ मुल्क के 2% मरात याफ्ता तबक़े ने मुख्तलिफ औक़ात में साजिशों के ज़रिए MQM की परवाज़ को रोकना चाहा। ख्वाह 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद के जलसे आम में शिरकत के लिए जाने वाले काफ़िले पर फायरिंग हो या 16 दिसंबर 1986 को सानेहा, अलीगढ़ और कस्बा कॉलोनी, MQM हमेशा इक़्तिदार पसंदों और अवाम दुश्मनों की निगाहों में खटकती रही। इस ज़िम्न में सानेहा पक्का किला, जनाब अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी और 1990 की दहाई में उन पर होने वाला मुल्की तारीख़ का पहला खुदकुश हमला काबिल ज़िक्र है। इन तमाम हादसात के बावजूद जब MQM की कामयाबी का सफ़र किसी तौर रुकने में नहीं आ रहा था, उस वक्त मुल्क के 2% मरात याफ्ता इस्तेहसाली तबक़े ने 19 जून 1992 को MQM पर शबखून मारते हुए बदतरीन रियासती ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया, जिसमें जनाब अल्ताफ़ हुसैन के बड़े भाई नासिर हुसैन और भतीजे आरिफ हुसैन समेत 15,000 से ज़ायद कारकुनान और हमदर्द शहीद और मुतअद्दिद कारकुनान अगवा कर लिए गए। इन नामसाइद हालात में जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने 26 जुलाई 1997 को मुहाजिर कौमी मूवमेंट का नाम तब्दील करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रखने का ऐलान कर दिया ताकि हक़ परस्ती की इस रोशनी को मुल्क के तूल अर्ज़ में फैलाया जा सके। इस ऐलान के बाद गोया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नज़रिया मुल्क के गोशे गोशे में पहुँचने लगा और हर रंग व नस्ल, मज़हब और मिलत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रोज़ाना बुनियादों पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार करने लगे। आज जामिया कराची से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तमाम तर साजिशों और रेशा दवानियों के बावजूद सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब,
खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और बल्तिस्तान तक फैल चुकी है। तमाम तर रियासती मजालिम के बावजूद अवाम का जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर एतमाद इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान के मसाइल के हल की कुंजी अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है।